गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल मैंने आपको द वर्ब का पीडीएफ भेजा था, आज मैं उसे आपको समझाऊंगी। तो पहले द वर्ब क्रिया, डेफिनेशन ऑफ वर्ब, क्रिया की परिभाषा देखते हैं। ऑल सेइंग एंड डूइंग वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब। वह शब्द जो किसी व्यक्ति की काल या स्थिति को व्यक्त करता है वर्ब कहलाती है। और दूसरी डेफिनेशन ऐसी है, बोल सकते हैं हम, अ वर्ब डिनोट्स सम एक्शन, स्टेट और कंडीशन ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन। इसमें वह क्रिया जो किसी नाउन या प्रोनाउन, संज्ञा या सर्वनाम के कार्य करने के ढंग को या स्थिति को बताती है, वर्ब कहलाती है। एग्जाम्पल है द मैन किल्ड अ स्नैक। तो इसमें जो वर्ब क्रिया है, किल्ड मारना, एक व्यक्ति ने सांप को मारा, तो मारना आपका क्रिया हुआ। द बॉय ओपन द विंडो, इसमें क्रिया खोलना है, खिड़की को खोलना है, तो इसमें ओपन आपका वर्ब है। देयर आर 4 काइंड्स ऑफ वर्ब। वर्ब के 4 काइंड होते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, लिंकिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब। तो पहले हम ट्रांजिटिव वर्ब देखेंगे। और ट्रांजिटिव वर्ब, पहले हम ट्रांजिटिव वर्ब देखेंगे। तो ट्रांजिटिव वर्ब यानी मतलब सकर्मक क्रिया। और ट्रांजिटिव वर्ब इज डेट विच नीड्स एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट द सेंस। सकर्मक क्रिया वह क्रिया है जिसको अपना अर्थ पूर्ण करने के लिए कर्म मतलब ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ती है, ट्रांजिटिव सकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे द काउ ईट्स ग्रास, इसमें इसी ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ी है वर्ब को। सेकेंड है टॉम शट द डोर। तो उपयुक्त वाक्यों में हम देखते हैं ईट्स एंड शट, क्रियाओं का प्रभाव इनके ऑब्जेक्ट ग्रास और डोर पर पड़ता है, इसलिए हम इसे ट्रांजिटिव, ऐसी क्रियाएं जिन्हें अपना अर्थ प्रकट करने के लिए ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ती है, ट्रांजिटिव वर्ब कहलाती हैं। अब इंट्रांजिटिव वर्ब, एंड इंट्रांजिटिव वर्ब इज दैट विच अफेक्ट द सब्जेक्ट एंड डज नॉट रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट द सेंस। ऐसी क्रियाएं जिन्हें अपना अर्थ प्रकट करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की आवश्यकता ना पड़े, इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाती हैं। इंट्रांजिटिव वर्ब जैसे एग्जाम्पल है आपका वर्ड्स फ्लाई, प्रिया वेप्ट, इसमें इन्हें किसी ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं पड़ी है। उपयुक्त वाक्यों में हम देखते हैं कि फ्लाई और वेप्ट का प्रभाव इनके सब्जेक्ट पर, वर्ड्स और क्रिया पर अपने आप पढ़ना, इन्हें किसी ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसके बाद है लिंकिंग वर्ब, संयोजक क्रिया। A linking verb is one which joins the subject to its complement in a sentence. It tells the condition of the subject. संयोजक क्रिया वह है जो वाक्यों के कर्ता को पूरक से जोड़ती है, ऑब्जेक्ट से जोड़ती है तथा जो अपने कर्ता की अवस्था को दर्शाती है। जैसे एग्जाम्पल है आपका द ओल्ड मैन इज, एग्जाम्पल है आपका द ओल्ड मैन इज टायर्ड। तो जो ओल्ड मैन है उसे टायर्ड से हेल्पिंग वर्ब या लिंकिंग वर्ब इज जोड़ता है। ऐसे ही सेकंड है आपका दे लुक सैड, वे दुखी प्रतीत हो रहे हैं। तो हम दोनों सेंटेंसों में देखते हैं कि वर्ब इज ओल्ड मैन को टायर्ड से तथा वर्ब लुक दे को सैड से जोड़ती है। ठीक है, इसमें ओल्ड मैन का थका हुआ होना दर्शाता है और सेकंड इसमें दे लोग किसी का सैड दुखी होना दर्शाता था। लेकिन दोनों सेंटेंसों में इज और लुक इन्हें सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट में जोड़ने, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से जोड़ने में सहायता कर रही हैं। इसके बाद आपका है ऑक्सिलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। तो ऑक्सिलरी वर्ब, an auxiliary verb help its main verb in a sentence. It also decides the sense of the main verb. जो क्रिया किसी काल का रूप निश्चित करने के लिए मुख्य क्रिया की सहायता करती है, ऑक्सिलरी वर्ब कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल है आई हैव रिटन अ लेटर, आई एम राइटिंग अ लेटर, दे आर टेकिंग टी। तीनों सेंटेंस अलग अलग काल के हैं। इसमें पहले सेंटेंस से अर्थ निकल रहा है कि मैंने पत्र लिख लिया है। दूसरा है
आई एम राइटिंग अ लेटर, मैं एक पत्र लिख रहा हूँ, तो ये अभी कार्य हो रहा है। और तीसरा है दे आर टेकिंग टी, उन्होंने चाय ली। तो ये आपका इन सारे टेंसों से आपको टेंस के काल के बारे में कि वह किस काल में हो रहा है, भूत में, पास्ट में, प्रेजेंट में या फ्यूचर में, ये सब जिस वर्ब के रूप में व्यक्त होता है उसे हम ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं।